ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी का मैं ऋषिकेश से स्वागत करता हूं और आज इस पावन धरती से सामने आप देख रहे होंगे माँ गंगा की कलकल धारा बहती हुई और हमारे पीछे आप देख सकते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखला। सो एक रमणीक स्थान, योगा की नगरी ऋषिकेश, जहाँ मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और मैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13, जिसे क्षेत्रज्ञ योग बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ विभाग योग बोलते हैं, उसकी कुछ बातें करूँगा। सो चैप्टर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में भगवान जी ने अर्जुन के 6 प्रश्न का जवाब दिया है और उस 6 प्रश्न के माध्यम से हम मनुष्य इस प्रकृति के जंजाल से छुटकारा पा करके उस परम पुरुष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सारी विधियां इस अध्याय में बताई गई है। तो इस अध्याय में कुल 35 श्लोक हैं। 35 श्लोक में एक श्लोक से 7 श्लोक तक अर्जुन के 6 प्रश्न पर चर्चा है। फिर 8 श्लोक से 12 श्लोक तक में भगवान जी ने ज्ञानी के 20 गुण दिए हैं। फिर 13 से 19 नंबर श्लोक तक ज्ञान और ज्ञेय क्या है इस पे बातें हुई है। और 20 से 24 तक पुरुष और प्रकृति पे चर्चा हुई है। 25 से 31 तक भगवान जी ने बोला कि ये संसार जो है प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बना हुआ है। और 32 से लेकर के 35 तक भगवान जी ने बोला कि जो व्यक्ति इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है और पुरुष में स्थित हो जाता है वही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है और उसी का दूसरा नाम मोक्ष है। तो ये इस अध्याय नंबर 13 का सार है। और अभी हम अर्जुन के प्रश्न को सुनते हैं। तो अर्जुन ने भगवान जी से पूछा, प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रमज्ञ एव च एतत् तुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। हे केशव, केशव श्री कृष्ण का नाम है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय में क्या भेद है। 6 क्वेश्चन पूछे भगवान से। पहला क्वेश्चन भगवान जी से पूछा कि प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या भेद है और ज्ञान और ज्ञेय में क्या भेद है। तो कहने का मतलब है ये तीनों प्रकृति, ज्ञान और क्षेत्र एक ही हैं, लेकिन 3 प्रश्न पूछा गया। प्रकृति क्या, क्षेत्र क्या और ज्ञान क्या। और दूसरी तरफ बोला पुरुष क्या, क्षेत्रज्ञ क्या और ज्ञेय क्या। और भगवान जी ने इसका उत्तर 2 नंबर श्लोक से देना शुरू किए। और मैं श्लोक पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा, और इसका सार मैं बताते चला जाऊँगा। तो भगवान जी ने बोला ये क्षेत्र जो है ये हमारा शरीर है और हम इस शरीर को मंदिर भी बोलते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये हमारा शरीर है और शरीर में विराजमान वो आत्मा जो है वही क्षेत्रज्ञ है, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो क्षेत्र मतलब ये मंदिर अथवा ये शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब इसमें वास करने वाला आत्मा जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। तो अभी भगवान जी आगे बताते हैं कि सभी क्षेत्रों में मुझे ही तुम एक क्षेत्रज्ञ जान। कहने का मतलब हो गया कि वो परमपिता परमात्मा एक है और हम
सभी का जो शरीर है अथवा क्षेत्र है वो अलग अलग है। जैसे मंदिर अनेक हो सकते हैं, क्षेत्र का मतलब मैंने बोला मंदिर, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ मैंने बोला भगवान। तो क्षेत्र अनेक हो सकते हैं, यानी कि मंदिर बहुत हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर में विराजमान भगवान चाहे रूप रंग में अलग अलग हों, लेकिन वास्तविक में वो एक ही होते हैं। इसलिए जब मंदिर टूट जाता है तो उस मंदिर को हम बना सकते हैं फिर से, लेकिन अगर भगवान की मूर्ति टूट जाए, खंडित हो जाए, तो हम उसे बनाते नहीं हैं, फिर से हम एक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं भगवान का, नए भगवान के स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान जी ने जो कहा कि क्षेत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो क्षेत्र जो है उस सभी में रहने वाला क्षेत्रज्ञ, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सिर्फ एक है, और वो है रिलेटिव लेवल पे आप बात करें तो मन बुद्धि शरीर का पार्ट है, जो आगे हम बात करेंगे। तो भगवान क्षेत्रज्ञ हैं और हम सभी का शरीर जो है वो क्षेत्र है। अभी भगवान जी आगे बताते जाएंगे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के कितने प्रकार हैं, क्षेत्र के कितने विकार हैं, क्योंकि श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 में भगवान जी बताएंगे। तो महाभूत अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। इसमें भगवान जी ने क्षेत्र के 26 प्रकार, 26 कारण का वर्णन किया है, और इसको बहुत ही सारांश में अगर हम समझें तो ये हमारा जो शरीर है ये 26 अवयवों से बना है। 5 महाभूत जल थल पावक गगन समीरा, 5 ज्ञान इंद्रियाँ आँख कान नाक जीभ और त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियाँ हाथ पाँव जुबान मलद्वार और मूत्रद्वार। तो ये 10 इंद्रियाँ हो गए, 5 हमारे महाभूत हो गए, जल थल पावक गगन समीरा, तो 10 और 5 कितने हो गए, 15। और 5 जो होते हैं इंद्रिय के विषय होते हैं। वो 5 इंद्रिय के विषय क्या हैं? वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख के लिए क्या है? दृश्य है, रूप। कान के लिए क्या है? शब्द है। त्वचा के लिए क्या है? स्पर्श है। जिह्वा के लिए क्या है? रस है और टच है। तो ये 5 जो हो गए विषय के प्रकार हो गए। तो 10 और 5 15, और 15 और 5 20 हो गए। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये 23 हो गए। और 24वां जो है वो अव्यक्त। अव्यक्त जो यहाँ पे भगवान जी ने बोला वो वासना के लिए बोला, यानी कि जो भी हमारे अंदर अव्यक्त वासना है वो जब व्यक्त रूप में आ जाती है उसी से हमारा संसार बनता है। यानी कि हम इस संसार की सृष्टि या तो हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारा डिजायर ही ये संसार बनाता है। ये भगवान जी ने 6 नंबर के श्लोक में बोला। और 7 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने इस क्षेत्र के विकार के बारे में बात किया। तो क्षेत्र का विकार, 6 विकार की बात की उन्होंने। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना तथा एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरम। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे सुन 6 विकार के बारे में। वो कौन कौन है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात चेतना और धृति। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संघात चेतना। संघात चेतना मतलब टोटल वासना। टोटल वासना मतलब जो उस परिवेश का वासना है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और उन सभी लोगों का जो कॉमन वासना है वो टोटल वासना होता है। तो हम और आप जो इस समाज में काम करते हैं वो टोटल वासना के आधार पे करते हैं। अगर हम बाबा धाम या देवघर जाते हैं तो जय बाबा जय बाबा जय बाबा या भोलेनाथ 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 करते हैं। जब हम कोई देवी माता का मंदिर में जाते हैं, दुर्गा माता का मंदिर में जाते हैं, तो जय दुर्गे माता जय दुर्गे माता जय दुर्गे माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संघात चेतना उस जगह की वैसी ही होती है।
जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की संघात चेतना कैसी होती है? 9 से 5 हर व्यक्ति अपने अपने दिए हुए कर्म में लगा हुआ था। तो हम भी वहाँ पे जाके 9 से 5 सिर्फ़ और सिर्फ उस दिए हुए कर्म के बारे में ही बात करते हैं। वहाँ पे जा कर के हम अपने घर के बारे में या अपने व्यवसाय के बारे में या अपने खेत के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम प्रवचन सुनने के लिए किसी पंडाल में जाते हैं तो हमारी वासना, हम सभी की वासना कैसी होती है? हम सभी की वासना स्पिरिचुअल हो जाती है। वहाँ पे जा कर के कोई भांगड़ा या कोई गीत या कोई संगीत नहीं गाता है। वहाँ पे जो भी बात करता है वो स्पिरिचुअलिटी से मिलता जुलता ही बात करता है। तो इसे हम संघात चेतना कहते हैं और ये हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। जहाँ की संघात चेतना जैसी हमारी चेतना और हमारी इच्छा उसी के हिसाब से ढल जाती है। जैसे उदाहरण, अगर आप किसी भोज में जाते हैं जहाँ पे कि सारे लोग नॉन वेज खा रहे हैं, आप भी नॉन वेज खाते हो लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी जब सारे लोगों के सामने नॉन वेज परोसा जाता है तो आपकी भी इच्छा हो जाती है कि चलो एक बार खा लेते हैं। आप कभी सिगरेट पिए थे, अभी आपने छोड़ दिया, लेकिन अगर 15 आदमी आपके सामने सिगरेट पी रहा है और आपको ऑफ़र किया जा रहा है तो वो संघात चेतना जो है आपकी इच्छा को व्यक्त कर देती है और फिर आपका भी मन करने लगता है सिगरेट पीने का। लेकिन अगर आपका चेतना, आपका वासना, आपका डिजायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आपका वो डिजायर उस संघात चेतना यानी टोटल वासना पे भारी पड़ जाएगा और आप उस 15 के विचार को ओवर रूल कर दोगे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को आप लें। एक समय था जब इंडिया में सारे लोग अंग्रेज के गुलाम हो गए थे मानसिक रूप से, लेकिन वो एक बंदा अकेला आया और उस टोटल वासना को चेंज कर दिया और इंडिया को आज़ादी दिलाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि टोटल वासना वर्सेस इंडिविजुअल वासना पे बात करती है। तो भगवान जी ने वही बोला कि अगर व्यक्ति हायर डिजायर को एडॉप्ट करती है, हायर डिजायर को प्राप्त करती है, तो उसके छोटे छोटे डिजायर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम सभी जीव को अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमारे जीवन में हायर लक्ष्य को सामने रखना चाहिए ताकि छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएं। और यही मोक्ष का मूल मंत्र है, यही वेदांत का मूल मंत्र है कि पिकअप द हायर डिजायर, लोअर डिजायर विल डिजॉल्व। और सबसे हायर डिजायर हमारे ज़िंदगी का क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष को प्राप्त करना मतलब नीचे के डिजायर, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिजायर हो, चाहे वो मेंटल डिजायर हो, चाहे वो फिजिकल डिजायर हो, चाहे वो वेल्थ फाइनेंशियल डिजायर हो, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। किसमें? स्पिरिचुअल डिजायर में, जिसकी परिणति ही मोक्ष होती है। ये इस तरह से आप समझें कि अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, तो सबसे गहरा छेद को अगर आप ख़त्म कर दें तो उसके बाकी छोटे छोटे छेद जो हैं ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरह से जीवन में अगर आप सबसे हायर डिजायर को प्राप्त कर लें तो उसके नीचे जितने भी डिजायर होते हैं वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाएंगे या तो ख़त्म हो जाएंगे। ये 1 से 7 तक भगवान जी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बात किया। और भगवान जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात किया कि सभी क्षेत्रों में मैं अकेला क्षेत्रज्ञ हूँ। यानी क्षेत्र चेंज हो सकता है, मंदिर चेंज हो सकता है, शरीर चेंज हो सकता है, लेकिन शरीर में रहने वाला वो आत्मा जो सारे शरीर का आधार है, सारे शरीर का आधार वो आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को शरीर से कुछ लेना देना नहीं। ठीक उसी तरह से बहुत उदाहरण इस पे हैं। जैसे सोना से सारे आभूषण बनते हैं, लेकिन कौन आभूषण बना उसको सोने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। मिट्टी आधार है सारे बर्तन का, जो मिट्टी से बर्तन बनते हैं, चाहे आप घड़ा बनाओ, चाहे आप सुराही बनाओ, चाहे आप
दिया बनाओ, लेकिन आपने क्या चीज़ बनाया उससे उस मिट्टी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह से प्रभु, आत्मा, परमात्मा, जो भी आप कह लें, वो इस सारे शरीर का, हम जितने भी शरीर हैं उसका आधार है। लेकिन शरीर कैसा है, शरीर क्या कर रहा है, शरीर का कर्म क्या है, इससे प्रभु, आत्मा, परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। उनका कोई भी रोल इसमें नहीं आता है। तो इस तरह से श्लोक 1 से 7 तक में भगवान जी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बातें की। और अभी 8 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक भगवान जी ज्ञानी के 20 गुण दिए हैं। ज्ञानी कौन है? वो ज्ञानी सापेक्ष तौर पे, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हो सकता है, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन का नॉलेज है। लेकिन निरपेक्ष, एब्सोल्यूट लेवल में ज्ञानी वही है जिसे भगवान जी ने ये 20 गुण दिए हैं। और उसमें सबसे पहला गुण भगवान जी ने बोला अमानित्यम। अमानित्यम मतलब हो जाता है जिसमें अभिमान ना हो। तो ज्ञानी का सबसे बड़ा कमजोरी क्या होता है कि वो ज्ञानी जैसे ज्ञान को प्राप्त करता है वो अभिमान में आ जाता है, उसे घमंड हो जाता है। जैसे किसी को ज्ञान प्राप्त हो वो घमंड में आ जाता है। तो भगवान जी ने यहाँ पे बोला कि ज्ञानी का सबसे पहला गुण होना चाहिए, उसमें अभिमान ना हो। अभिमान जहाँ पे आया वहाँ पे ज्ञानी का ज्ञान कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसी तरह से उन्होंने दूसरा गुण दिया दंभ रहित, तीसरा दिया अहिंसा, चौथा दिया शांति यानी शौचम, और पांचवा दिया आर्जवम। मैं सारे गुण को नहीं यहाँ बता पाऊँगा क्योंकि समय का एक मर्यादा है। तो इस तरह से भगवान जी ने 8 नंबर श्लोक से लेकर के 12 नंबर श्लोक तक ज्ञानी के 20 गुणों की चर्चा की है, जिसमें कि मेन गुण, जो पहला गुण है वो मैंने बताया, अभिमान रहित। फिर भगवान जी आते हैं ज्ञेयम पे। ज्ञान वही जिससे आप जानने योग्य चीज़ों को जान सकें, वो ज्ञान है। और ज्ञान के 20 प्रकार यानी ज्ञानी के 20 गुण भगवान जी ने यहाँ पे बताया। अभी भगवान जी 12 से लेकर के आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं ज्ञेयम क्या है। ज्ञेयम वही है जो जानने योग्य है। सांसारिक लेवल में जानने योग्य क्या है? सांसारिक लेवल में जानने योग्य वस्तु है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नॉलेज है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो जानने योग्य है वो क्या है? अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब इस क्षेत्र से ऊपर उठ के क्षेत्रज्ञ को जानना, यानी हर मंदिर से ऊपर उठ के मंदिर में रहने वाले भगवान को जानना, यानी इस शरीर से ऊपर उठ कर के शरीर का जो मालिक है आत्मा, उसको जानना। तो भगवान जी ने यही बताया कि जानने योग्य चीज़ें क्या है। जानने योग्य चीज़ें खुद परमात्मा है, जो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक है, जो अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक है, जो अंदर भी है बाहर भी है, जो निर्लेप है और लिप्त भी है, जो सारे कर्मों का, सारे प्राणियों का सृजन भी करता है, उसका पालनहारी भी करता है और उसका संहार भी करता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है। भगवान जी हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन बात यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं सारे सृष्टि को सृजन भी करता हूँ लेकिन उसका विनाश भी करता हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन सत्य बात यही है कि भगवान जो है वही एक चीज़ है जो जानने योग्य है। बाकी सारी चीज़ें जो है उससे आप जानो, लेकिन उसका नॉलेज का एक लॉन्जिटिविटी है। अभी आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, वो उसी समय तक कारगर था जब तक आपने परीक्षा दिया। जिस समय परीक्षा ख़त्म हुआ, आपने नौकरी शुरू किया, धीरे धीरे वो ज्ञान आपके लिए लेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट तो रहता ही है लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से सांसारिक ज्ञान
डिमिनिश होते जाता है, उसका वैल्यू जो होता है डिमिनिश होता है, कम वैल्यू होते चला जाता है। लेकिन एक ज्ञान है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो स्वयं को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, वैसे ज्ञान को भगवान जी बोलते हैं वो ज्ञेयम है, उसे जानने योग्य है। तो किसे जानना है? अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को, जिसके बारे में भगवान जी ने बोला अहम आत्मा गुणाकेषु सर्वभूत आश्रय स्थित अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानि अंत एव च। अध्याय 10 के 20वें श्लोक में भगवान जी ने ये बातें की है। तो यहाँ पे ज्ञेयम चैप्टर 13 का जो बात भगवान जी कर रहे हैं, उसमें यही बात कर रहे हैं कि जानने योग्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही जानने योग्य है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ को ही जानने योग्य है, सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ को ही जानने योग्य है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में विराजमान भगवान ही जानने योग्य है, सिर्फ और सिर्फ इस शरीर में विराजमान उस आत्मा को आत्मा ही जानने योग्य है। और उसके बाद भगवान जी आ जाते हैं पुरुष और प्रकृति, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन 2 ही है, लेकिन उसे 6 तरह से भगवान जी ने अर्जुन ने पूछा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति, ज्ञानम और ज्ञेयम। तो भगवान जी ये छवों को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन मूलभूत में बात वहीं का वहीं है कि जानना किसे है, कौन अविनाशी है, कौन विनाशी है। तो ये शरीर विनाशी है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यह शरीर विनाशी है जिसे क्षेत्र कहा गया, ये प्रकृति विनाशी है, और ये ज्ञान रिलेटिव ज्ञान जो है वो विनाशी है। एब्सोल्यूट ज्ञान जो है वो ज्ञेयम है। एब्सोल्यूट क्षेत्र में रहने वाला जो आत्मा है वो अविनाशी है, क्षेत्रज्ञ जिसे बोलते हैं, वही भगवान है, वही पुरुष है, और वही ज्ञेयम है। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रकृति क्या और पुरुष क्या। तो प्रकृति जो है वो विनाशी है, और प्रकृति आपका स्वभाव है, आपका अर्जेज है, हमारा टेम्परामेंट है। प्रकृति जिसकी जैसी डिजायर कहने का मतलब कि डिजायर ही प्रकृति है। तो प्रकृति जो है वो क्या है? विनाशी है, और पुरुष जो है अविनाशी है। प्रकृति का विनाश होगा, प्रकृति चेंजेबल है, प्रकृति पेरिशेबल है, लेकिन पुरुष चेंजेबल नहीं है, पुरुष अविनाशी है। इसलिए भगवान शिव प्रथम पुरुष और माँ पार्वती प्रथम प्रकृति, और उन दोनों का प्रथम विवाह हुआ, जिससे ये संसार की उत्पत्ति हुई। संसार, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, संसार जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ओन डिजायर, हमारे अपने डिजायर का ही मैनिफेस्टेशन संसार है। भगवान संसार नहीं बनाता है, भगवान को इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान ना इस संसार के जंजाल में पड़ता है, लेकिन सारे संसार का आधार भगवान ही है। जैसे कि टीवी आधार है सारे चैनल का, लेकिन आप कौन चैनल उस पर चलाओगे, उससे टीवी के चलचित्र उटपटों को कुछ लेना देना नहीं है। कागज़ आधार है सारे स्क्रिप्चर का, लेकिन आप उस कागज़ पे क्या लिखोगे, इससे कागज़ को कुछ लेना देना नहीं है। बिजली आधार है सारे विद्युत उपकरण का, लेकिन आप कौन उपकरण चलाओगे उस विद्युत से, इसको इलेक्ट्रिसिटी को कुछ लेना देना इससे नहीं है। ठीक उसी तरह से आत्मा, प्रभु, परमात्मा, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, जो भी आप कह लो, आधार है इस सारे शरीर का, सारे कर्मों का। लेकिन आप इस शरीर से किस प्रवृत्ति के द्वारा किस कर्म को अंजाम दोगे, इससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं, इससे आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अगर प्रकृति पुरुष बन जाए, जैसे नदी समुद्र बन जाए, जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो नदी समुद्र बन जाती है, उसी तरह से जब प्रकृति पुरुष में समा जाती है तो वो पुरुष बन जाता है। यानी कि सीमित से असीमित की यात्रा, जर्नी फ्रॉम लिमिट टू अनलिमिटेड, जर्नी फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल इज व्हाट
वी आर टॉकिंग अबाउट। ये 13 नंबर का जो चैप्टर है उसमें एक श्लोक मैं बात करूँगा जो कि 23 नंबर का श्लोक है, और उसमें इतना पावरफुल वो श्लोक है कि अगर वो आप समझ गए, हम समझ गए, तो हमारा ज़िंदगी बदल जाएगी। भगवान जी कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा एति च अपि युक्तः देह अस्मिन् पुरुषः परम। इस देह में रहने वाला वो परम पुरुष, यानी इस शरीर में रहने वाला वो आत्मा ही परमात्मा है। अंतिम परिणति प्रकृति का पुरुष के माध्यम से परमात्मा बनना ही है, लेकिन उसका स्टेप्स भगवान जी ने अर्जुन को बताया। उपद्रष्टा पहला स्टेप है। जब तक हम इस प्रकृति में, अपने डिजायर में, अपने शरीर में उलझे हुए हैं और पुरुष को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि हम बहुत ही डिवेल्युएटेड हैं, हम अभी तक इवोल्यूशन के पथ पे चले ही नहीं, यानी कि हम अपने बारे में सोचे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा, अपने डिजायर, अपने वासना के बारे में ही सोच रहे हैं, तो प्रकृति भी आपको क्या करेगी? छोड़ देगी आपके ही हाल पे। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति आपको देखेगी, सिर्फ और सिर्फ नेचर आपको देखेगी। उपद्रष्टा मतलब होता है विटनेस, साक्ष्य भाव। प्रकृति कुछ नहीं करेगी आपके साथ, क्योंकि आप उलझे कहाँ पे हो? शरीर में। उलझे कहाँ पे हो? संसार में। उलझे कहाँ हो? अपने विकारों में। उलझे कहाँ हो? अपने वासनाओं में। तो प्रकृति चाहती है कि आप प्रकृति से निकल के पुरुष में मिल जाएं। प्रकृति, नेचर, भगवान चाहता है कि आप शरीर से निकल के आत्मा को समझने लगें। प्रकृति चाहती है, भगवान चाहता है कि आप ज्ञेयम को ज्ञान अर्जित करें, ज्ञेयम का ज्ञान अर्जित करें, लेकिन अज्ञानतावश माया के वशीभूत होकर के, विकारों के वशीभूत होकर के, वासना के अधीन होकर के हम ताउम्र किसके पीछे भागते हैं? या तो वस्तु या तो व्यक्ति, या तो वस्तु या तो व्यक्ति, और ये दोनों आपको धोखा देगी, इसे आप मान के चलें। तो उपद्रष्टा, जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए नहीं, आप अपने बारे में सोचना शुरू नहीं किए, तब तक प्रकृति, भगवान आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा इवॉल्व हुए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किए, हु एम आई, थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, प्रकृति उपद्रष्टा से अनुमंता बन जाएगा। अनुमंता मतलब अनुमति देना, यानी कि वो एक्सेप्ट करने लगेगा आपको। ये थोड़ा सा ऊपर की स्थिति है हम सभी का, और उससे भी ऊपर अगर आप इवॉल्व हुए, स्पिरिचुअल जर्नी पे गए, तो भर्ता, प्रकृति, भगवान, परमात्मा भर्ता बन जाएगा। भर्ता मतलब आपके सभी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाएगा। उसके ऊपर आप और इवॉल्व हुए तो आप भोक्ता बन जाओगे। प्रकृति आपको भोक्ता, आपको आप इंजॉय करने लगोगे, और प्रकृति, कायनात लग जाएगी आपके सारी ज़रूरतों को पूरा करने में, ताकि आप उसे इंजॉय करने लगें। इंजॉय का ये मतलब नहीं एक्साइटमेंट, इंजॉय का ये मतलब नहीं गलत। इंजॉय मतलब आप अपने आप को इंजॉय करने लगे। सेल्फ इंजॉयमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्टडी, यानी कि आप अपने को जानने में मस्त हो जाए, उसे वक्ता कहते हैं। और उससे भी अगर आप ऊपर चले गए तो आप महेश्वर हो गए। महेश्वर मतलब हो गया कि आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप जो थॉट भी क्रिएट करेंगे तो तुरंत पूरा हो जाएगा। इसे हम महेश्वर कहते हैं। और अंतिम परिणति, जैसा मैंने पहले बोला, वो हर व्यक्ति का अंतिम परिणति मोक्ष है, वो परमात्मा है। तो अंतिम परिणति परमात्मा एति च अपि युक्त,
देहे यस्मिन पुरुषः परम। तो पुरुष के माध्यम से अंतिम परिणति प्रकृति का परमात्मा है, जिसके बाद फिर कुछ बचता नहीं, और उसी स्थिति को हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं। उसी स्थिति को हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, उसी स्थिति को हम रिनॉन्सिएट, जो भी आप बोल रहे हैं, अंतिम स्थिति। जैसे नदी चलते रहती है, रास्ते में पहाड़ आया, खाई आया, कितने नाले मिले, कितने गंदगियाँ मिली, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव समुद्र से मिलना है। उसी तरह से हमारा और आपका अंतिम पड़ाव उस परमपिता परमात्मा आत्मस्वरूप सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट से अब रूबरू होना है। और इस पड़ाव में बहुत सारे स्टेजेज आते हैं, बहुत सारे प्रकार आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बहुत सारे रुकावटें आती हैं, और बहुत सारे साधन भी आते हैं। सबसे बड़ा रुकावट अज्ञान, माया, वासना, विकार, शरीर के इर्द गिर्द घूमना, वस्तु के इर्द गिर्द घूमना, और वस्तु को प्राप्त करना ही खुशी है ऐसा मानना। लेकिन ऐसा एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, वेदांत नहीं कहता है। वेदांत कहता है जब तक आप अपने को नहीं जानोगे आपको खुशी नहीं मिलेगी। टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट गिव यू द प्लेजर, ओनली वन सेंस ऑफ योर सेल्फ कैन गिव यू और विल गिव यू द रियल हैप्पीनेस। तो ये 23वां श्लोक के बाद भगवान जी बोलते हैं कि ये प्रक्रिया जानने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है ध्यान योग का। लेकिन ध्यान योग इतना आसान नहीं है। बिरले ही ऋषि महर्षि तपों युगों के बाद ध्यान लगा पाते हैं। तो अगर ध्यान नहीं लग पाता अगर ध्यान नहीं लग पाता तो कोई बात नहीं, ज्ञान योग का उपयोग करें। लेकिन ज्ञान भी इतना आसान नहीं, कोई बात नहीं, कर्म योग का उपयोग करें, कर्म करें, हायर गोल को सेट करें, फुल जील एंड जेस से उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। ये कर्म योग है। ये भी बहुत लोगों से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। जो गुरु से सुने, जो धर्म ग्रंथों से सुना, जो स्क्रिप्चर, उपनिषद, वेद, गीता, रामायण से सुना, उसका अपने जीवन में अनुसरण करें। ये विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न साधन हैं, जिसके द्वारा कि आप इन 3 चीज़ों को, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेयम और पुरुष को जानने में लगाएं। और वो समय हमारे और आपके लिए मोक्ष का समय होगा, अंतिम समय होगा, निर्वाण का समय होगा, जब आप क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, नदी से समुद्र की ओर, सारे आभूषण से सोना की ओर, सारे बर्तन से मिट्टी की ओर, प्रकृति से पुरुष की ओर पहुँच जाएंगे। जब आप इस शरीर से, शरीर के वितंडना से, वासना से निकल करके सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो वही स्थिति मोक्ष की स्थिति है, वही स्थिति परम धाम की स्थिति है, वही स्थिति संन्यास की स्थिति है, वही स्थिति अंतिम स्थिति है। इसी के साथ ये अध्याय हम समाप्त करते हैं। मैंने श्लोक वाइज नहीं किया क्योंकि समय नहीं और वैसा साधन भी नहीं यहाँ पे, लेकिन इस ऋषिकेश के पावन भूमि से मैंने आपको सारांश में अध्याय 13 की सारी बातें बताई, और उसका एक लाइन में भी ये बताया कि जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, जर्नी फ्रॉम डिजायर टू डिजायरलेस, जर्नी फ्रॉम knowledge to knowledgeable knowledge. This is nothing but the crux of chapter 13 श्रीमद् भगवद गीता, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ओम तत् इति, ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीता
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।